प्रोजेक्ट कब आ रहा है आपका? मोहसिन सर के साथ जाना चाहिए अभी तो आपका। बाय बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय। टेक केयर मैम। गुड नाइट। एक प्रोजेक्ट मेरा बहुत जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है, वो देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। एंड आई एम वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, सो उसके बारे में बहुत जल्दी। नमस्कार आप सभी का। लवली टॉकीज में मैं डॉक्टर विभू विभाकर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, कुछ व्यक्तिगत कारण थे और कुछ पारिवारिक व्यस्तता थी, लेकिन फिर आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से कुछ बातें करता चलूं और सारे सिविल फैन को कुछ न कुछ संदेश देता चलूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से लगभग 1 महीने के बाद शिवांगी जोशी जी का जन्मदिन है। सभी लोग, उनके फैंस बड़े ही उत्साह के साथ उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। 18 मई आने वाली है, लेकिन फैंस प्रश्न पूछ रहे हैं, और फैंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो केवल शिविन फैंस ही नहीं है, और भी फैंस हैं, कि क्या शिवांगी जोशी जी के जन्मदिन के दिन कुछ ऐसा खास होगा जो शायद कहिए कि शिवांगी जोशी के जीवन में, या कहिए कुछ फैंस के जीवन में कुछ खुशियां देने वाला होगा या कुछ आश्चर्यजनक होगा। इस पर आज लवली टॉकीज पे हम बात करेंगे, और इस बात पे बात करेंगे कि क्या वास्तव में मोहसिन खान और शिवांगी जोशी एक साथ आ सकते हैं क्या, और शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के बीच जो हालिया दिनों में एक प्रकार की दूरी दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या कोई सुपर प्राइवेसी है क्या? इसका क्या राज है, और क्या ऐसी परिस्थितियों में शिविन फैंस को क्या करना चाहिए? इन सारी बातों पर लवली टॉकीज पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बात शुरू करने से पहले एक बात जरूर कह दूं कि जितनी भी जानकारी यहां दी जा रही है वो अधिकांश सोशल मीडिया पर मोहसिन खान, शिवांगी जोशी या उनके परिवार वाले या उनके फैंस के जो कहिए कि सोशल मीडिया बिहेवियर्स हैं, कमेंट्स हैं, लाइक हैं, उनके आधार पर है। और कुछ खबरें जो इंडिया फोरम, फिल्मी बीट, ऐसे जैसे जो मीडिया संस्थान हैं उनसे आती है, उन आधार पर हम दे रहे हैं, और अपने कुछ कहिए कि एजम्पशन के आधार पर, अपने पूर्वानुमान के आधार पर भी हम कुछ बातें कह रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और हाँ, अगर हमारे चैनल लवली टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिवांगी जोशी जी का जन्मदिन ठीक 1 महीने के बाद 18 मई को है, और कहा जा रहा है कि इस दिन शायद शिवांगी जोशी अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए कुछ बेहतर घोषणा कर सकती हैं, या उस दिन कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि हालिया दिनों में शिवांगी जोशी की डेटिंग को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं। आप देखते होंगे मेन मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी भरी पड़ी है, फैन पेज की अटकलें भरी पड़ी हैं। मैं इन सारी डेटिंग की खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि ये बात जिनके संदर्भ में कही जा रही है, ये उनका धर्म है या उनका विवेक है कि वो इन सभी चर्चाओं पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। और आपने देखा होगा कि शिवांगी जोशी जी ने राजन साई साहब के इफ्तार पार्टी में इंटरव्यू में एक बड़ी बात कही कि जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनका काम है कहना, कहें, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे,
न भी देंगे तो भी हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात उन्होंने कही कि जब मैं सेट पर आई तो लोगों ने कहा कि तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। वास्तव में शिवांगी जोशी बड़ी हो गई हैं। इस मामले में या पहले जैसी भावुकता नहीं है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में और पुराने प्रसंगों को देखकर जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो बहुत भावुक हैं। जाहिर है कि वो भावुकता से निकल रही हैं और इस बात को बोल्डली कह रही हैं। और कोई बड़ा कलाकार ही ऐसी बात कह सकता है कि मुझे किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, अज्जल गगरी छलकत जाए। जो कमज़ोर होते हैं वही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बड़े कलाकारों के लिए ये सब आम बात है। आप जितने महान कलाकार होंगे, आपके साथ उतनी ज़्यादा गॉसिप, अटकलें, अफवाहें जुड़ेंगी और इनसे उनके कैरियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य अपने कैरियर पर फोकस करना। खैर, मैं जो बात कहना चाह रहा था इसलिए कह रहा था कि जिनके साथ डेटिंग की खबरें आ रही हैं, अगर फिल्मी बीट की माने तो एक बार फिर से बरसाते की ये प्रसिद्ध जोड़ी रिपीट होने वाली हैं, फिल्मी बीट का कहना है। और हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट में सामने आए। जाहिर है कि उनके भी अपने सोर्स हैं, उनके भी अपने अनुमान हैं। कितना सत्य होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिवांगी जोशी के प्रशंसक होने के नाते हमें उनके हर प्रोजेक्ट का इंतजार होगा और हम स्वागत करेंगे। यहाँ हम बात दूसरी कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में एक बात कही थी और एक अनुमान लगाया था कि मोहसिन खान शिवांगी जोशी का रीयूनियन हो सकता है और वायरल ओरिजिनल इसमें कुछ कहिए कि इनिशिएटिव ले सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा, वायरल ओरिजिनल के क्रिएटिव हेड पूजा सिंह गुजराल ने कहा था कि शायद अगर ये लोग मौका दें तो फिर तेरी अदा पार्ट 2 या बारिश का अगला सीक्वेंस या तेरी अदा का अगला सीक्वेंस बनाया जाए। खैर, ये बात तो पिछले 2 सालों से हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज से करीब 10 दिन पहले भी एक खबर आई थी इंडिया फोरम में, और जिसकी मैंने अपने एक वीडियो में भी चर्चा की कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी वायरल ओरिजिनल के बैनर के तले तीसरे म्यूजिक वीडियो में एक साथ नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग अप्रैल के लास्ट में शुरू होगी और जो मई के बीच में प्रसारित होगा। ये खबरें आई थी। जिस समय खबरें आई थी उस समय भी मैंने कहा कि इसकी सत्यता की मैं पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता, क्योंकि ऐसी खबरें बराबर आते रही हैं। लेकिन फिर खबरें आई हालिया दिनों में, और खबर इस बार तो ऐसी आई कि जैसे उन्होंने पूरी कहिए कि आने वाले म्यूजिक वीडियो की कहानी बता दी। अगर आप लोगों ने इंडिया फोरम का वो आर्टिकल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने वो देखा होगा कि उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल म्यूज़िक कंपनी पे प्रसारित होगा और उसके डिटेल्स जो हैं कि जो सेट रखी गई है वो मुंबई में रखी गई है। आपको पता होगा कि तेरी अदा की शूटिंग हुई थी चंडीगढ़ में। मैंने खुद सारा लोकेशन कवर किया था अपने वीडियो में। मजेटिया फार्म हाउस की बात हो, चाहे वो ओल्ड बारगेरियन हवेली की बात हो, आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब कहा जा रहा है, इंडिया फोरम की खबर है कि बाहर शूटिंग नहीं होगी और मुंबई में सेट तैयार किया जाएगा। क्या ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक प्राइवेसी बनाए रखी जाए? क्या ये इसलिए किया जा रहा है कि दोनों की शूटिंग की तस्वीरें पहले लीक नहीं हो? आपको पता होगा कि जब पहली बार बारिश आने वाली थी तो पूजा सिंह गुजराल ने कोई फोटो पहले से लीक नहीं की थी, लेकिन जब वो तेरी अदा की शूटिंग के दौरान गए, हालांकि उस समय तक कोई बात भी नहीं थी, लेकिन जब शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे तो आसपास के लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचाकर जब भेजनी शुरू की, तब पता चला कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी साथ हैं और म्यूजिक वीडियो की शूटिंग हो रही है। हालांकि आप सभी जानते थे कि ये शिवांगी जोशी बहुत जल्दी वापस लौट गई थी क्योंकि बालिका वधू 2 की शूटिंग चल रही थी और मोहसिन खान साहब वहाँ कुछ दिन रुके थे और जो आपने देखा था कि वहाँ के गुरुद्वारे में गए थे। खैर, ये बात पुरानी हो गई। लेकिन अगर इंडिया फोरम की इस खबर को माना जाए तो ये मुंबई में शूटिंग होगी
इसका ये मतलब है कि सब कुछ पूरी तरह से गुपचुप ढंग से होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब इसकी शूटिंग हो गई। और कहा गया है कि इसमें जो एक रोमांटिक स्टोरी है, और इस रोमांटिक स्टोरी में शिवांगी जोशी का नाम है ऋषिता और मोहसिन खान का नाम है युवराज। देखिए, नाम भी आउट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और कहा गया कि सॉन्ग की जो स्टोरी रखी गई है वो रखी गई है कि युवराज अर्थात मोहसिन खान अपनी गर्लफ्रेंड अर्थात ऋषिता से 5 महीने के बाद मिलते हैं, क्योंकि 5 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था और दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया था। और एक पार्टी फिर आयोजित की जाती है 5 महीने के बाद, जो उनके रियूनाइट पार्टी होगी। मतलब अगर आप देखें तो सारा का सारी अगर स्टोरी सच है, अगर ये बात सच है, तो पूरी स्टोरी लाइन की जो कल्पना की गई है वो ठीक मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के हालिया जीवन से जुड़ती है। और कहा गया है कि ये MV मई में आएगा, मिड मई में। मतलब लोग अनुमान लगाकर बैठे हैं कि 18 मई को शिवांगी जोशी के जन्मदिन के दिन मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का कोई म्यूजिक वीडियो आ सकता है। ये इंडिया टीवी का अपना अनुमान है। अब हम लोग थोड़ी सी इस अनुमान की समीक्षा करें। पहली चीज़ कि इंडिया फोरम में के द्वारा इस प्रकार की रियूनियन की खबरें पहले भी आती रहीं, लेकिन मोहसिन खान शिवांगी जोशी अभी तक साथ नहीं आए, पहली बात। दूसरी बात कि इंडिया फोरम ने अगर पहले खबर डाली, अगर उनकी खबरों में थोड़ी सी कमी होती, सोर्सों में कमी होती, तो इंडिया फोरम फिर से दूसरी स्टोरी नहीं डालते, दूसरी आर्टिकल नहीं डालते जिसमें कि पूरी स्टोरी बयां है। ये भी थोड़ी गौरतलब है, जो मैं अपने विवेक के हिसाब से समझ रहा हूं। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से मेन मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब में कई प्रकार की खबरें छपती हैं जो सोर्सेस के आधार पर होती हैं। इनके सोर्सेस कौन होते हैं ये कोई बताता भी नहीं, ना हम बताना चाहते हैं, हम भी नहीं बताते और किसी से पूछा भी नहीं जाता। लेकिन कई बार ये खबरें गलत होती हैं, अनुमान के आधार पर होती हैं। हालांकि इसकी सत्यता के क्या चांसेस हैं, इस पर थोड़ा हम विचार कर लें। पहली चीज तो ये है कि जब से मोहसिन खान और शिवांगी जोशी ने एक दूसरे को अनफॉलो किया, तब से ही सोशल मीडिया पर, इसमें इंडिया फोरम भी शामिल था और बहुत सारे और भी थे जिसमें खबरें आ रही थी कि सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया गया है ताकि आगे आने वाले समय में सरप्राइज दिया जाए और दोनों एक बार फिर से रियूनाइट हो सके। मतलब एक प्रकार की सुनियोजित ढंग से फॉलो अनफॉलो की बात कही गई थी, पहले खबरें आ रही थी और ये बात कही गई कि वो लोग बहुत जल्दी रियूनाइट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों के महीने बीत गए, हमने सोचा कि वैलेंटाइन डे होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बात उठी कि ये बात इसलिए टाली गई है कि चूंकि स्टोरी लाइन रखी गई है 5 महीने वाली और शिवांगी जोशी के बर्थडे के दिन ही ये बात रखने की बात उठी है, ये दावा कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये सच है, हो सकता है क्या? पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी के बीच में दूरियां, या यूं कहिए अगर आप दूरियां नहीं मानते हैं तो आप यूं कहिए कि सुपर प्राइवेसी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। हालिया दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब राजन शाही साहब के साथ इफ्तार पार्टी था तो उसमें मोहसिन खान साहब के परिवार वाले तो गए थे, लेकिन मोहसिन खान साहब भी नहीं थे, हालांकि कभी नहीं आते। पिछले बार सज्जाद भाई साहब आए थे, इस बार सज्जाद भाई साहब भी नहीं थे। अब ये बात कही गई प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि दोनों को कुछ प्रोफेशनल बाध्यताएं थी और दोनों वहाँ गए। सच्चाई क्या है हम इन संदर्भों में नहीं जा रहे। और आप देख रहे थे शिवांगी जोशी की टाइमिंग भी अलग थी। मोहसिन खान के परिवार वाले जब जा चुके थे तब शिवांगी जोशी जी आई थी। इसका मतलब था ये सारी चीज़ें सुनियोजित थी कि इस बार भी, मतलब पिछले बार की तरह, मोहसिन खान के परिवार वाले से शिवांगी जोशी मिल नहीं पाए और मीडिया में एक प्रकार का, फिर कहिए या हम ही फैंस लोग जिस प्रकार की कहिए कि हायतवा मचाते हैं, वो ना हो, शायद इसलिए कहा गया होगा, जो हमें लगता है। मतलब ये पूरी तरह से सुपर प्राइवेसी, अगर हम मान लें कि इंडिया फोरम की बात स्टोरी लाइन सच है तो ये सुपर प्राइवेसी की ओर इशारा करता है
ताकि ब्रेकअप की खबरों पर पूरी तरह से मुहर लग जाए। अब एक चीज और गौर करिएगा कि अगर वास्तव में ब्रेकअप हो गया होता तो अभी भी उनके परिवार वाले इस प्रकार की चीज़ों को जो सीधे शिवीन से रिलेटेड हैं लाइक नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि इसलिए लाइक कर देते हैं क्योंकि उसमें उनके बेटे होते हैं, उनकी बेटी होती हैं, इसलिए वो लोग लाइक कर देते हैं अपने बच्चों को देखकर। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि जब एक वीडियो आई थी जिसमें लिखा हुआ था, शायद किसी मोमेनियंस ने ही डाला था, उनके फैंस ने मोहसिन खान के, कि जब शिवांगी जोशी वहाँ गई थी और उनके पहले मोहसिन खान के परिवार वाले राजन साई साहब के इफ्तार पार्टी में आए थे और उसमें लिखा गया था कि मिसिंग मोहसिन खान, सिर्फ इतना लिखा था। जाहिर है कि उसमें शिवांगी जोशी की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई वीडियो नहीं था, लेकिन उसे भी शिवांगी जोशी की माताजी यशोदा जोशी जी ने लाइक किया। ये क्या इशारा करता है? बाद में मेजविन जी ने भी लाइक किया। तो अगर लाइकिंग को हम सच न माने, क्योंकि अगर लाइकिंग की बात करें तो और लोग भी और चीज़ों को लाइक करते हैं, ये बात सच है। चलिए छोड़ दीजिए, लाइकिंग तो बहुत हुई, हम अपने चैनल पर दिखा चुके हैं कितने लाइक हुए। यहाँ हम बात थोड़ी मोहसिन खान साहब की कर रहे हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि दिसंबर में एक पोस्ट आई थी सुहेल मुगैल की, जब उन्होंने शिवांगी जोशी जी की तस्वीर डाली थी और मोहसिन खान साहब ने मार्च के महीने में उसे लाइक किया था। जब हमने अपने चैनल पे, या कहिए कि फ़ैन पेजों ने जब डालना शुरू किया, अगले दिन ही मोहसिन खान साहब ने उन्हें अनलाइक कर दिया। फिर हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि मोहसिन खान साहब मिले, उनका परिवार सचिन त्यागी जी के परिवार से मिला जब उनकी माता जी का बर्थडे था, मेजविन आंटी जी का। तो उस दिन जब मिला तो आप लोगों ने देखा कि किसी फैन पेज ने, शिवीन फैन पेज ने उस पूरे परिवार के साथ एक शिवांगी जोशी की तस्वीर एडिट करके लगा दी और मोहसिन खान साहब ने उन्हें लाइक कर दिया। और बाद में ये मीडिया में जब बातें उठने लगी, हाईलाइट हुई, तो उसके बाद में मोहसिन खान साहब ने उसे अनलाइक कर दिया। तो प्रश्न उठता है कि मीडिया में या सोशल मीडिया में या यूट्यूब पर किसी बात को हाईलाइट करने से क्या किसी की लाइकिंग अनलाइकिंग में बदल जा रही है? तो ये क्या साबित करता है? जरा दो तीन बातों पर गौर करिएगा। ये ऐसा तो नहीं है कि आपने बिना देखे लाइक कर दिया होगा, ऐसा नहीं है। गलती से हो गया होगा, ये भी नहीं है। लेकिन जब आप अनलाइक करते हैं तो ये दिखलाने के लिए कि मेरा जिसके साथ लिंक जोड़ा जा रहा है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सब कुछ गलती से हुआ होगा या संयोग होगा, उन्होंने अनलाइक कर दिया। लेकिन एक चीज़ों को जरा सा, जो मुझे लगता है, अपनी मान्यता, हो सकता है आप सहमत न सहमत हो तो माफ़ करिएगा, जो मुझे लगता है कि अगर अंतरात्मा में कुछ ना हो तो हम किसी की तस्वीर को देखकर हम लाइकिंग वाली बटन दबाएंगे भी नहीं जिसमें हमारी तस्वीर नहीं है। और फिर जब बातें उभरती हैं और जब हम अपने फैसले बदलते हैं तो इसका ये मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमें कहीं प्रभावित कर रही हैं और हम इन सारे विवादों से अपने आप को बचाना चाहते हैं। पहली चीज़ कि हम लिंक नहीं करना चाहते जिनसे जोड़ा जा रहा है। शिवांगी जोशी से अगर मेरा नाम जोड़ा जा रहा है तो हम लिंक नहीं करना चाहते। तो प्रश्न उठता है, अगर लिंक नहीं करना चाहते तो ऐसे एडिट पोस्टों को उनके परिवार वाले क्यों लाइक करते हैं, क्यों झूठी आशाएं बढ़ाते हैं शिवीन फैंस की? सीधी सी बात है, एक विनम्र विनती है और कुछ नहीं। आगे कि फिर डिसलाइक करने से ये होता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं या आप सुपर प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं। अगर इंडिया फोरम की ये बात सच हो तो आप समझ सकते हैं कि ये सुपर प्राइवेसी वाली बात ही सच होगी, क्योंकि अगर आपने भावावेश में कभी लाइक कर दिया और उसके बाद में जब बात उठी तो आपने लाइक कर दिया, मतलब आप जो स्टोरी लाइन है उनके आने वाले एमबी की अगर सच है तो कि 5 महीने का जो उन दोनों के बीच में कहिए कि दूरियां हैं, ब्रेकअप है, तो पूरी की पूरी ब्रेकअप दिखनी चाहिए। जब पूरी लाइक होती है और बात उठती है कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और दोनों के परिवार वाले या कोई मिलता है तो फिर ब्रेकअप वाली बात बनती नहीं, स्टोरी लाइन अच्छी बनती नहीं। तो एक प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार की सुपर प्राइवेसी, लाइक के बाद डिसलाइक करना या राजन साई साहब के इफ्तार पार्टी में शिवांगी जोशी का मोहसिन खान साहब के परिवार वाले से न मिल पाना,
क्या ये सब सुपर प्राइवेसी है, सुनियोजित ढंग से है, या ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाना जहाँ पर शिवांगी जोशी न हो, मोहसिन खान साहब को अकेले जाते हों, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम मानते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप ये भी मान सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ नहीं है और दोनों एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि लाइकिंग डिसलाइकिंग में बदलती हैं और या फिर एक दूसरे से दूरियां बना कर रखते हैं। ये अपनी अपनी सोच है। लेकिन चूंकि शिविन फैंस की बात है, और देखिए ऐसे तो एक बात मैं आपको ईमानदारी से बता दूं कि हमारे चैनल को किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी भी फैन पेज से कभी भी कोई ऐतराज़ नहीं रहा, और किसी की व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से भी हमें कोई ऐतराज़ नहीं रहा, क्योंकि हमारे आइडल शिवांगी जोशी जी हैं और शिवांगी जोशी जी की बात पर हम अमल करते हैं कि किसी के बोलने से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता, और हम सबकी इज्जत करते हैं और हम चाहते हैं। देखिए पहली चीज़, अब शिविन फैंस को जो मैं संदेश देना चाहता हूं, पहली बात कि अब इंडिया फोरम की इस खबर को सच मान लें तो आपके पास खुशफहमी या कहिए कि जीने का, या वास्तव में इस खुशफहमी के सच होने का मात्र 1 महीना है। अगर मई तक अगर वास्तव में मोहसिन खान, शिवांगी जोशी किसी भी स्टेज पर एक साथ दिखते हैं या किसी प्रकार का रियूनियन होता है, तो आप मान लीजिए कि सब कुछ सुनियोजित था। और फिर आप देखिएगा कि अगर स्टोरी लाइन ऐसी थी तो फिर जो सोशल मीडिया पर अनफॉलो है वो फिर फॉलो में बदल सकता है। लेकिन यदि 18 मई तक या मई पूरे बीतने के बाद भी एक चीज़ें नहीं होती, तो आप ये मान के चलिए, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर जून तक ये चीज़ें नहीं आती तो आप मान के चलिए कि अब समय आ गया है शिविन फैंस का कि हम मूव ऑन कर लें, और इन सारी अटकलों में अब कुछ नहीं रखा है। बहुत ईमानदारी के साथ कह रहे हैं और सही चीज़ों को। हालांकि हमारी अंतरात्मा जानती है कि शिविन्स एक हैं और एक रहेंगे, ये हमारी अंतरात्मा मानती है, लेकिन अंतरात्मा से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, हम उनकी आवाज़ नहीं सुना सकते, जो दिखता है हम वही कहेंगे। तो अब एक चीज़ और जो आपको मुझे बताना था कि देखिए, हमारे जब इंडिया फोरम की इस खबर को हमने सत्यापित करना चाहा, कोशिश किया अपने सूत्रों से कि वायरल ओरिजिनल से बातचीत हो, पूजा सिंह जी से बातचीत हो, वहाँ से कोई खबर इस प्रकार की नहीं आई है, क्योंकि वहाँ से पूरी तरह से सुपर प्राइवेसी रखी जा रही है। हालांकि आप देखते होंगे वायरल ओरिजिनल शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को लेकर कई वोटिंग पोल्स और पोस्ट डालते रहते हैं, और साथ लाने की पूरी संभावना है, ऐसी है। इसलिए भी है क्योंकि मोहसिन खान साहब का अभी बात चल रही है कि शायद ये खतरों के खिलाड़ी सीजन में जो आगे वाला सीजन है उसमें वो जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सबसे महंगे प्रतिभागी होंगे जिस प्रकार से उनको शामिल किया जा रहा है। ये अभी तक बात है, क्योंकि हर बार बात उठती है फिर बाद में निकलती है कि ऐसी बात हुई नहीं, लेकिन पूरी पक्की खबर है इस बार कि मोहसिन खान साहब से बात की गई और इस बार वो तैयार दिख रहे हैं। शिवांगी जोशी जी की भी इच्छा थी, आपने देखा होगा कि खतरों के खिलाड़ी में जब उन्होंने गई थी और उन्होंने कहा कि आपके 2 साथी कलाकार का नाम लेंगे जो इसको आप देखना चाहेंगे, उन्होंने रणदीप राय जी और मोहसिन खान का नाम लिया था। मोहसिन खान साहब शायद जा सकते हैं, तो क्या जाने से पहले क्या एक MB करना चाहेंगे? ये हो सकता है, मे बी, क्योंकि उसके आगे आने वाला फिर शिवांगी जोशी के प्रोजेक्ट आएंगे, मोहसिन खान के आएंगे, सबके अलग अलग आ सकते हैं, साथ भी आ सकते हैं। संभावनाएं तो अनंत है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इंडस्ट्री की दुनिया में, राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में कोई किसी का बहुत सगा नहीं होता। रिश्ते बदलते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, फिर से बिगड़ के फिर से संभलते हैं। और क्योंकि कई बार राजनीति और मनोरंजन की दुनिया में, क्योंकि जब आप सेलिब्रिटीज़ हैं, सार्वजनिक जीवन है, तो आपको कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ सुननी पड़ती है, अपने फैंस की आवाज़ सुननी पड़ती है, आशा आकांक्षाओं को समझना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि अगर टिके रहना है इंडस्ट्री में या राजनीति में तो फैंस की बात को समझनी पड़ती है। ये छोटी सी बात है। खैर, फैंस तो सब तरह के हैं, कई फैन पेज हैं, फैंडम पेज हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, सबकी सुननी पड़ती है। मैं केवल शिविन की बात नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि सबकी सुने। सब फैन पेज की अपनी इज्जत है और मैं उनकी इज्जत करता हूँ, और सबकी सुने, जोड़ियाँ बने, बरसातें फिर से रिपीट हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो जोड़ी फिर से रिपीट हो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। क्योंकि मोहसिन खान, इस बात से तो कोई दो मत नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार कहा है कि
कायरा के बाद यदि कोई जूरी किसी ने कभी दिल को छुई है तो वो आपने देखा था आरांस वाली और वो चीज़ें थी। तो हम इस चीज़ से कहिए कि बिल्कुल सहमत हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब हमने कोशिश की बातचीत करने की तो किसी कहिए कि शिविन के निकटवर्ती सूत्रों से जो पता हमें बात लगी है और जो सलाह दी गई है हमें और सारे आप लोगों को जो शिविन फैंस हैं और जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, कहा गया है कि कुछ दिनों तक हम लोग थोड़ा धैर्य रखें, शांति रखें और मोहसिन खान और शिवांगी जोशी जी को लिंक अप करना और उनकी प्राइवेसी में दखल डालना थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। क्योंकि जैसे हम कुछ बातों को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं उधर कदम पीछे हट जाते हैं। ये थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे अभी हाईलाइट हुआ कि मोहसिन खान ने लाइक कर दिया, उसके बाद उधर तुरंत डिसलाइक हो जाता है। तो थोड़े से धैर्य और संयम की ज़रूरत है। सारे शिविन फैंस से मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़े देर के लिए मान लीजिए कि हमें इस इंडिया फोरम की जो ये कहानी है, इस कहानी को सच बनाना है और इस कहानी में लिखा है कि 5 महीने के ब्रेकअप के बाद मिलेंगे, तो हम थोड़े दिनों के लिए ब्रेकअप को पूरी ढंग से मान लें, लिंकअप करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। मैं भी गलती कर देता हूँ, लेकिन अब इस भूल सुधार की ज़रूरत है। ये भूल सुधार के लिए इसलिए ज़रूरत है कि शायद शिविन की प्राइवेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे भी देखिए 2-3 चीज़ें और मैं आपको क्लियर कर दूँ। शिविन फैंस हमेशा चाहते हैं कि मोहसिन खान शिवांगी जोशी साथ हों। सभी शिविन फैंस से मेरी बातचीत होती है बराबर। वो हमेशा कहते हैं कि दोनों व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। शिवांगी जोशी की डेटिंग की अफवाहें जो उड़ रही हैं सच हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी शिविन फैन को कोई एतराज़ नहीं, सच्चाई है। मोहसिन खान के नाम किसी के साथ जुड़े शिविन फैन को कोई एतराज़ नहीं है। जो करेंगे, सबका व्यक्तिगत जीवन है और व्यक्तिगत जीवन में किससे संबंध रखना है नहीं रखना है वो स्वतंत्र हैं और सबके सब परिपक्व हैं। उनके परिवार परिपक्व हैं, फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो फैंस इन चीज़ों में व्यक्तिगत जीवनों में नहीं पड़ता और हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। कभी हमने अगर पढ़ा भी होगा तो पहले से क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो संबंध आया है कि हाँ, शिविन फैंस इतना चाहते हैं कि एक बार दोनों साथ आ जाए, बस इतना ही खुशी है। और हमें पता है कि शिविन फैंस की इन मांगों को ये वो लोग समझते हैं और एक न एक दिन दोनों साथ आएंगे। तो मुझे जो लग रहा है कि इस बार जो शिवांगी जोशी जी का जन्मदिन है वो काफ़ी अहम होने वाला है। अहम होने वाला है इस अर्थ में कि उस दिन हो सकता है कि शिवांगी जोशी की डेटिंग को लेकर जो अफवाहें हैं, हो सकता है कहीं उसी पर मुहर लग जाए, वही सच्ची साबित हो जाए, या वो सारी बातें धरी की धरी रह जाए। मोहसिन खान शिवांगी जोशी का रियूनियन हो जाए, दोनों साथ आ जाए तो पूरी की पूरी बात ही समाप्त हो जाएगी। मतलब इतना तो तय है कि इस बार मई में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जाहिर है कि सबको खुशी ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर शिविन फैंस भी हैं, अगर शिविन फैंस के हक में फैसला नहीं भी होता है तो भी वो खुश हैं, क्योंकि शिवांगी जोशी खुश हैं। अगर हमारे मोहसिन खान खुश हैं तो हम खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन चीज़ों को समझ लीजिए कि इंतज़ार करिए, सब्र रखिए, कोई निगेटिव कमेंट नहीं करिए, सारे फैन पेज की इज्जत करिए। आप शिविन हैं और शिविन का अर्थ ही मैंने पहले कहा प्योर हार्ट से सभी की इज्जत है। किसी से कोई अगर अभद्रता से बात भी करता है, अभद्रता से टिप्पणी भी करता है, तो कृपया उसे कमेंट न करें। सभी स्टार्स या सभी फैंस आदर्श हैं, इज्जत के योग्य हैं। उन्हें प्रतिष्ठा दें, मान मर्यादा दें, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें, लेकिन मर्यादित भाषा में। यही हम उम्मीद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया फोरम की बात सच होगी, और सच होगी तो शायद परमात्मा मौका दे तो हम लोग कभी एक लाइव में खुशी खुशी आपसे इस बात को शेयर कर पाएंगे। और अगर मौका न भी मिला तो आप मान लीजिएगा कि अगर मैंने पहले कहा कि आपको सारे शिविन फैंस के लिए 1 से 1.5 महीने 2 महीने की करीब डेडलाइन है। 2 महीने की डेडलाइन के बाद अगर कुछ भी नहीं आता है सामने तो समझ लीजिएगा शिविन द एंड। अब इसके लिए आप दुआएं कीजिए, अपने अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, अपने खुदा से और अपने प्रभु से
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपकी दुआएं सुने, क्योंकि मेरे पास तो मैंने आपको कहा कि कितने फ़ोन्स कॉल आते हैं, कितने मैसेजेज आते हैं, बच्चे बूढ़े बहुत लोग हैं। आश्चर्य होता है कि कोई शिविन को इतना ज़्यादा प्यार करता है, बीमार है तब भी साथ देखना चाहते हैं। शायद उनकी आशा आकांक्षाओं को शिविन सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बर्थडे में कुछ बड़ा होकर रहेगा, और चाहे वो मोहसिन खान के साथ हो या दूसरे फैन पेज के हक में फैसला हो। नमस्कार, फिर मिलेंगे लवली टॉकीज में नई खबरों के साथ, और शिविन का अपडेट हम देते रहेंगे, भले ही लिंकअप वाली बात हो या ना हो, लेकिन शिवांगी जोशी और मोहसिन खान के लिए ये चैनल हमेशा समर्पित रहेगा, और दोनों के सुखमय उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी उन पर कृपा करें। नमस्कार।